सबसे पहला सवाल ना जो मेरा सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैं शायद आपसे पूछना भी चाहता था कि हम सब चीज़ों को बुलाएं क्या, अपने रामायण महाभारत को बुलाएं क्या, माइथोलॉजी बुलाएं कि हिस्ट्री बुलाएं? नहीं, इसके लिए तो स्पष्ट ही लिखा है, इसको इतिहास। देखिए, एक होती है संहिता, जिसको वेद को क्या कहते हैं, संहिता। फिर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पुराण, सतपथ, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, ये सब दर्शनों के विभिन्न विभाग हैं, उनके अपने अपने शास्त्र। जरा सा आजकल क्या हुआ, उसकी एकेडमिक्स आदमी भूल गया है, तो वो शास्त्रों को कैसे पुट करना है थोड़ा समझ नहीं पाता। तो एक सांख्य शास्त्र का विषय अलग है, वेदांत, वैशेषिक, योग, मीमांसाएं, ये सब भिन्न भिन्न क्रम है। बिल्कुल। उसी में संहिता में वेद आती हैं, संहिता की अपनी व्याख्या है। तो रामायण और महाभारत को इतिहास शास्त्र में रखा जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ जैसे शिव पुराण है, गणेश पुराण है, या मार्कंडेय पुराण है, ये सब पुराणों की श्रेणी। पुराण का शब्द मतलब, पुराण मतलब होता है अति पुरातन, जो बहुत पुरातन कोई कथा है। और इतिहास का मतलब होता है कि जो हिस्ट्री में, एक प्रकार से आप यूँ समझ लीजिए, जरा मैं आज कंटेम्प्रेरी भाषा में आपसे कहूँ कि जिसके मार्क्स या जिसका प्रूफ या जिसके कोई ना कोई इंसिडेंटल कोई ना कोई चीज़ें अभी भी अवेलेबल हो सकती हैं, उसको हम इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। पर अगर आप खोजने जाइए कि कोई इतनी पुरानी चीज़ है कि अभी जिसका आप इतना इजीली कार्बन कंपाउंड नहीं खोज सकते, हम उनको पुराणों की श्रेणी में, और पुराणों में मल्टी डायमेंशनल वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन है। पुराणों में अलग अलग मैं कहूँगा ग्रहों की बातें, तो वो इंटरप्लैनेटरी हिस्ट्री है। बिल्कुल है, वहाँ अलग अलग ग्रहों की चर्चा है। और रामायण महाभारत में केवल इसी प्लैनेट की एक इतिहास की चर्चा है, जहाँ रामायण हुई और महाभारत हुई। मिथ शब्द एक अलग है, जो कि मिथ तो काल्पनिक शब्द है, मतलब क्रिएट किया गया। तो रामायण और महाभारत में देखिए इतने नाम हैं, किसी भी मिथ में इतने नामों को नहीं यूज़ किया जाता। एक एग्जैक्टली राम के जन्म का टाइम बताया है। और एक तर्क मैं देता हूँ जो मैंने किसी एक विद्वान से सुना था। देखिए, अगर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाए, भगवान से प्रार्थना है कभी ना हो, पर अगर हो जाए तो भैया डेफिनेटली दिल्ली तो नहीं बचना है ना, न न्यूयॉर्क बचना है, न लंदन बचना है। तो बचना क्या है, अभी भी मुझे लगता है उत्तराखंड के पहाड़ पर या हिमाचल या अफ्रीका के मसाई मारा की तरफ जाइए, तंजानिया साइड जाइए, ये जो अभी भी जो बिल्कुल ट्राइबल्स हैं, जो 10-20 लोगों के संग में रहते हैं, मुझे नहीं लगता अमेरिका के पास इतना फालतू पैसा है कि वहाँ भी एटम बम फेंकेगा। तो वो लोग शायद हो सकता है कि वो बचें, और अगली जनरेशन्स फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम फॉरवर्ड जाएं तो फिर बैकवर्ड हिस्ट्री को समझ पाते हैं। लोग कहते हैं कि हम अर्ली मैन से जो कुछ नहीं बनाना चाहते, तो आज अगर किसी रियल ट्राइबल आदमी को आप दिल्ली के शहर पे लाके खड़ा कर दिए चांदी चौक, उसका माथा चकरा जाएगा। ऐसा है, वो कुछ देख ही नहीं सकता कि मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं। तो अब अगर इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा तो वो ट्राइबल से जो जनरेशन निकलेगी, आप उसको 3 जनरेशन 4 जनरेशन बाद बताओगे कि एक दुबई नाम का शहर था जिसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनी हुई थी, वो कह रहा है अभी हम यार 2 मकान का घर बनाने में सेटिंग बिठा रहे हैं पत्थरों की। ये तो मिथ है, ये तो मिथ है। तो कई बार इसलिए विवेक से हमें चीज़ों को समझना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम इतिहास के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं तो उसकी टीचिंग्स हमारी लाइफ में हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। और वही हमारी लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाता है। मेन चीज़, पर्पस तो घटना तो रोज हो रही है, पर 2 घटनाओं को शास्त्रों में इसलिए लिखा गया कि वो आज की जनरेशन को एक्सपीरियंस दे सके, नॉलेज दे सके, और वो अपनी ग्रोथ कर सके। ब्यूटीफुल।